प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी लोग। सभी लोगों का स्वागत है आप सभी का अपने आपके यूट्यूब चैनल चिलेक्स कुमार पे। एंड गाइस, आज के एक और न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं साइंस के जो दूसरे चैप्टर है, साइंस का जो दूसरा चैप्टर है उस पर बात करने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको सारा का सारा वीडियो देखना है और समझ में ना आए तो कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास कर सकूँ। तो प्यारे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी साइंस का दूसरा चैप्टर। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस 10th क्लास साइंस का नोट्स। इसके अंदर हम हिंदी के रूप में आपको अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ और ये इस नोट्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। गाइस, इसमें आज हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे एसिड, बेस और साल्ट, अर्थात अम्ल, सार और लवण क्या चीज़ होती है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, हम अध्याय 2 शुरू करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं अम्ल, सार और लवण। तो देखो, एसिड, अम्ल को बोला जाता है एसिड। एसिड क्या होता है? देखो, एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, ये स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और ये जली विलेन में H+ आयन देते हैं। आपको याद रखना है अनिल वाली ट्रिक। अनिल से तो याद रखना, अनिल से ए से होता है अम्ल, नी से होता है नीला, ले से लाल। अम्ल होता है जो नीले लिटमस को लाल करता है। तो प्यारे दोस्तों, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और ये H+ आयन भी। प्यारे दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं प्रबल अम्ल क्या चीज़ होती है। देखो, HCl हो गया, H2SO4, HNO3, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब है ना, क्या है? अम्ल है। और कौन सा अम्ल है? प्रबल अम्ल। एक होते हैं दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल में CH3COH, लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये चीज़ें होती है। देखो, लैक्टिक एसिड की बात करें तो लैक्टिक एसिड कहाँ होता है? जो हमारे घर पे जो दही होता है ना प्यारे दोस्तों, उस दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो जो टमाटर के बीज होते हैं उनमें ऑक्जेलिक एसिड पाया। तो प्यारे दोस्तों, सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल क्या होते हैं कि जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है, उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। अर्थात सांद्र अम्ल में अम्लता की मात्रा ज़्यादा होती है। एक होता है तनु अम्ल, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है और जल अधिक मात्रा में होता है। तो प्यारे दोस्तों, सांद्र अम्ल में अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगी जबकि तनु अम्ल में अम्ल की मात्रा कम होने वाली है। देखो, हम पढ़ने वाले सार, सार को कहते हैं क्या होती है? देखो, सार स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं और ये जली विलेन में OH आयन देते हैं। देखो, प्रबल सारक की बात करें तो इनमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये उदाहरण आते हैं प्रबल सार में। दुर्बल सारक में ये देखो NH4OH वाला आता है। ठीक है, सार, सार क्या होता है कि जल में घुलनशील सारक को क्या कहते हैं? सार कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, साल्ट, लवण क्या होता है कि लवण अम्ल व सारक का परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। तो प्यारे दोस्तों, जब अम्ल और सार जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? तो डायरेक्टली आपको पता है लवण। दोस्तों, हमने पढ़ा लवण। देखो, लवण अम्ल व सार की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। ठीक है, उदाहरण होता है जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। आपके घर पे जो NaCl जो नमक होता है उसे NaCl के नाम से जाना जाता है, सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। देखो, हम पढ़ेंगे सूचक। सूचक को बोलते हैं, सूचक क्या होते हैं? क्या सूचक किसी दिए गई विलयन में अम्लता, अम्लीय सारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या सारक माध्यम में बदल जाता है। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? तो वैसे तो सूचक बहुत प्रकार के होते हैं, परंतु इनमें सामान्य प्रकार के सूचक क्या होता है उस पर बात करते हैं। इसे बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। देखो, क्या कि वह सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों के प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक से सूचक कहते हैं। जैसे लिटमस हो गया, हल्दी हो गई, ये चाइना रोज और इत्यादि बहुत प्राकृतिक इंडिकेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, एक होते हैं लिटमस। लिटमस क्या चीज़ होती है कि लिटमस विलयन बैंगनी रंग का हेलोपाइटा समूह के लाइकेन के पौधों से निकाला जाता है। लिटमस विलयन में जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय, तब इसका रंग कैसा होता है? बैंगनी रंग का होता है ना। तो देखो, बैंगनी कलर का लिटमस का रंग होता है। लिटमस पत्थर क्या होता है कि लिटमस पत्थर 2 रंगों का होता है, नीला व लाल। ठीक है, अम्ल नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है जबकि क्षार लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देता है। अब एक होती है हल्दी। हल्दी क्या चीज़ होती है? भी एक अन्य प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। ये पीला रंग होता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब किसी सफ़ेद कपड़े पर
सब्जी का दाग लग जाता है और जब इसे साबुन क्षारीय प्रकृति से धोते हैं तो उस दाग के धब्बे का भूरा लाल कर देता है। अम्ल के साथ हल्दी के रंग कोई परिवर्तन नहीं होता, क्षारक के साथ इनका रंग भूरा लाल हो जाता है। प्यार दोस्तों, एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, संश्लेषित संसूचक। वे सूचक जो प्राकृतिक नहीं होते हैं अपितु ये रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए होते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फथलीन आदि। इनका उपयोग अम्ल या क्षारक की जांच के लिए होता है। ठीक है। एक होता है गंधीय संसूचक, के कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है। ऐसे पदार्थों को गंधीय सूचक कहते हैं, जैसे वेनिला, प्याज, लौंग इत्यादि। ये गंधीय संसूचक होते हैं। एक होता है सार्वत्रिक संसूचक। देखो, एक होता है सार्वत्रिक सूचक। ये सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। लिटमस, मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फथलीन आदि जैसे सूचकों के उपयोग से किसी विलयन के केवल अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का पता लगाया जा सकता है, परंतु इस सार्वत्रिक सूचक के प्रयोग से अम्लीय या क्षारक की प्रकृति के साथ साथ उनकी प्रबलता की माप भी बताता है। देखो प्यार दोस्तों, हम कुछ प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक की बात करते हैं। इसमें सूचक में आता है लिटमस। प्राकृतिक सूचक होता है लाल पत्ता गोभी का रस, हल्दी, हाइड्रोनिया के फूल। ये सब के सब क्या है? प्राकृतिक सूचक है। जबकि कृत्रिम सूचक की बात करें तो फिनोल्फथलीन, मेथिल ऑरेंज, ये क्या है? ये एक तरह के देखें तो कृत्रिम सूचक होते हैं। और गंधीय सूचक में प्याज का रस, वेनिला और लौंग का तेल, ये सब के सब क्या है? कृत्रिम सूचक है। अब देखो, इसमें अम्ल और क्षार के साथ कौन से परिवर्तन होते हैं? तो जब लिटमस होता है वो लाल लाल, कोई बदलाव नहीं, नीला, ये सभी प्राकृतिक सूचक इस प्रकार इंडिकेटर के माध्यम से इंडिकेट करते हैं कि ये लाल होगा, नीला होगा। तो देखो, कृत्रिम सूचक में फिनोल्फथलीन होता है ना, जो रंगीन होता है। मेथिल ऑरेंज लाल, तीक्ष्ण गंध, समान गंध। ये जो प्याज वाला होता है, प्याज का रस, वेनिला और लौंग का तेल, इनके अंदर इनमें जो गंध में परिवर्तन इस प्रकार होती है। ठीक है। एक होता है रंग व गंध में परिवर्तन। क्षार के साथ क्या होता है? लिटमस क्षार के साथ नीला होता है, लाल पत्ता गोभी का रस हरा होता है, हल्दी लाल होती है, हाइड्रोंजिया के फूल का रस जब क्षार के साथ तो ये गुलाबी। इसमें गुलाबी, पीला, कोई गंध नहीं होती है तीनों के अंदर। जब गंधीय सूचक क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उसमें कोई किसी भी प्रकार की गंध। यार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।